नमस्कार, मैं रजनी गुप्ता योग व योगा टीम की सदस्य हूँ और हमने अपनी श्रृंखला के अंतर्गत कबीर जी के द्वारा रचित दोहों का गान शुरू किया है और उस श्रृंखला के अंतर्गत हम कोई ना कोई दोहा जीवन से संबंधित जो गूढ़ रहस्य कबीर जी ने हमें बताए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं नवीन समय चक्र टेक्नोलॉजी के एंगल से और ये देखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं, किस तरह से किस चीज़ का इस्तेमाल कर हम इसे स्वस्थ रख सकते हैं और अच्छे से अच्छा व्यवहार सीख सकते हैं। तो आज का दोहा है, बैठत 12 चलत 18 सोवत है सो 30। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कबीर जी ने कितने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि किस तरह हम जागृत अवस्था में अपने आप को अच्छा बेहतर महसूस कर सकते हैं। अगर हम कोई भी काम को बैठकर अलर्ट होकर एक्टिव होकर काम करते हैं तो सबसे सही उपयोग हमारे जीवन का वही है। चलते हुए भी हमारे जीवन की जो सांसें हैं वो थोड़ी तेज गति से चलने लगती हैं, लेकिन अगर हम सो जाते हैं तो सोते वक्त तो हमारी सांसों की जो गति है वो और भी तेज हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो सोवत है सो खोवत है। मतलब हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी सो जाते हैं जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, सोना हमारे शरीर की एक प्रक्रिया है, उससे हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और हमारा शरीर अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। किंतु अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सो लेते हैं तो इसका मतलब हम उसका सही उपयोग नहीं कर रहे, तो हम खोने के लिए तैयार हो जाएं। तो जागते हुए हम उसका जो उपयोग कर सकते हैं वो सोते हुए नहीं। तो हमें अपनी जागृत अवस्था में ही अपने आप को स्वस्थ रखना है, जिससे हम किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक क्रिया करें, चाहे वो श्रम हो, चाहे वो मानसिक प्रक्रिया हो, मानसिक मस्तिष्क का उपयोग करें, पर हम जागृत अवस्था में करें कि जागते हुए ही हम सब तरह के कामों को सही अंजाम दे सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं। तो जागृत अवस्था मीन्स जागते हुए हम हर काम को सफल कर सकते हैं अगर उसे हम सही दिशा में और सही दशा में रहकर काम करें। हमारे शरीर की दशा मतलब स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होना चाहिए और दिशा मतलब किस डायरेक्शन में हमें काम करना है वो डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए। तो अगर हम अपने सांसों को सही समय पर सही तरीके से लेते हैं तो हमारी ये क्षमता भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। शारीरिक क्षमता बढ़ती है मतलब स्वास्थ्य ठीक रहता है, मानसिक क्षमता बढ़ती है मतलब मस्तिष्क ठीक से काम करना शुरू कर देता है। हमारा मन और मस्तिष्क, मन और दिमाग, बुद्धि एक लय में काम करे तब हम अपने काम में सफल हो सकते हैं। तो ये तभी संभव है जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने मन को स्वस्थ रखें, अपने विचारों को स्वस्थ रखें, क्योंकि विचार भी बहुत सा प्रदूषण फैलाते हैं। विचारों की वजह से ही हमारे दिमाग में कई तरह के फितूर जन्म लेते हैं कि हमें किसी का बुरा करना है, हमें किसी के साथ गलत व्यवहार करना है। तो विचारों को हमें संभालना होगा, विचारों को हमें शुद्ध रखना होगा। अगर हम अपने विचारों को
ठीक गति में, ठीक दिशा में रखते हैं, तब हम अपने जीवन को व्यवहारिक तौर पर दूसरों के साथ अच्छा बना सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी सांसों की गिनती को दुरुस्त करेंगे। अपनी सांसों की, सबको काउंटिंग में उतनी सांसें मिली हैं, जीवन तो उतना ही मिला है, पर हम उस जीवन को किस तरीके से जीते हैं ये हमें सीखना है। तो अगर हम सांस लेने का तरीका भी ठीक कर लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी और हमारा जीवन भी ठीक होता चला जाएगा। अपने प्रति, दूसरों के प्रति, सबके साथ संबंध, अच्छा संबंध महसूस करेंगे और सफल होंगे। धन्यवाद।